अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वी हैव कवर्ड के हाउ टू डू कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर रिसर्च। हमने सीखा कि किस तरीके से कस्टमर का पर्सोना बनाना है और कॉम्पिटिटर का पर्सोना बनाना है। ठीक है। आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ये होगा कि यूजिंग दैट डाटा किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली हम लोग अपनी एड कैंपेन को बिल्ड कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? हमारी टारगेटिंग, क्या प्लेसमेंट्स चूज करनी है हमें, ठीक है, क्या बजट होना चाहिए, फॉर्म किस तरह का डिज़ाइन करना है, हमारी कॉपी राइटिंग, हमारे हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, और भी जितनी इन डेप्थ चीज़ें हैं सारी इंशाल्लाह कवर होंगी। ठीक है। इस सेशन के अंदर, ये जो 30 मिनट का सेशन है हमारा, इंशाल्लाह इसके अंदर हम कवर करेंगे टारगेटिंग। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर वी विल कवर आउट किस तरीके से ऐड के क्रिएटिव्स वगैरह डिज़ाइन होते हैं या किस तरीके से कॉपी राइटिंग वगैरह होती है। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे काइंडली एक दफ़ा चैट पर बता दिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को या नहीं। ठीक है। जी, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। तो हम लोगों ने कॉम्पिटिटर रिसर्च करी थी एड लाइब्रेरी से, और कस्टमर रिसर्च के अंदर एज सच हमने कोई टारगेटिंग वगैरह अभी हम लोगों ने उस पर इतना पढ़ा नहीं था। हाँ, हम लोगों ने यूजिंग ऑडिसाइट ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम ऑडिसाइट को यूज करते हुए जेंडर और एज ग्रुप वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर का क्या है, अगर हम इंटरेस्ट वगैरह पुट करेंगे उसके अंदर तो। ठीक है। तो कस्टमर का और कॉम्पिटिटर का एक पेज के ऊपर पर्सोना बनाना है, एंड आफ्टरवर्ड्स स्ट्रेटेजी पूरी डिजाइन करनी है, ताकि जब आप एड मैनेजर में जाओ तो आप जो हो ब्लैंक ना हो, आपको सब आता हो कि हाँ यार मैं ये स्ट्रेटेजी, इस रोड मैप के तहत जाऊंगा, एंड मैं इंशाल्लाह इस तरह की कैंपेन्स डिजाइन करूंगा, और बजट वगैरह भी सब पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। अच्छा, अब हम सिंपल अपने एड मैनेजर के अंदर चले जाते हैं। जी भाई, तो ये आपका खुल गया है एड मैनेजर। ठीक है। अच्छा, ये कुछ कैंपेन्स लाइव भी हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमें किस तरीके से अपना एड डिज़ाइन करना है, जिसके लिए लोग इस वर्कशॉप को अटेंड करना है। जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिटर रिसर्च, कस्टमर रिसर्च तो एक स्टार्ट की चीज़ें थी। असल काम तो ये है ना कि यार वी वांट लीड्स, हमें कस्टमर चाहिए। तो अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये एड मैनेजर ज़रा 2 मिनट लोड हो जाए, देन वी विल स्टार्ट। जी। तो अच्छा, ये आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, क्रिएट का। अब इसका काम क्या है? देखो, आप सिंपल इस पर क्लिक करो, क्रिएट पर, एंड आपके सामने एक डैशबोर्ड। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। इज माई वॉइस क्लियर टू एवरीवन? आवाज सबको क्लियर है ना? आवाज का कोई इशू तो नहीं हो रहा है? आवाज कट रही है या आवाज आ रही है? अभी मुझे जरा बता दें। वॉइस क्लियर नहीं है? एक सेकंड, रुके रुके रुके। जी 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 जी।
जी अब क्लियर है आवाज? अब सेट है ना? बस गुड है। अच्छा अब सिंपल हमें क्या करना है, हम आ गए अपने एड मैनेजर के अंदर। यहाँ पर हमें ये क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ये आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ना अब कैंपेन के लिए ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो जाहिर सी बात है, ये तो बेसिक चीजें बहुत सारे लोगों को पता होंगी, लेकिन हम लेकर चलते हैं कि यहाँ पर सब स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप सबसे पहले जाओगे। अगर आप देखो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस वर्कशॉप का वो ये कि हाउ टू जनरेट लीड्स फॉर योर रियल एस्टेट बिजनेस। यहाँ पर सिंपल किसी चीज की उसमें नहीं जाना है, यहाँ पर सिंपल लीड जनरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा नेम योर कैंपेन, एड सेट, एड वगैरह। कैंपेन का नाम आप कुछ भी दे दो, यहाँ पर एड सेट का नाम भी कुछ भी दे दो और एड का नाम भी कुछ भी दे दो, कंटिन्यू कर देना है इसके बाद। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको कैंपेन एड सेट एड का अगर नहीं पता है कि क्या सिनेरियो होता है, क्या डिफरेंस है। बेसिकली होता है ये कि एड सेट के अंदर आप अपनी टारगेटिंग करते हो, और एड के अंदर जाकर इसके अंदर आप अपनी टारगेटिंग करते हो। एड के अंदर जाकर आप अपने एड के क्रिएटिव्स वगैरह बनाते हो, जो आपकी कॉपी राइटिंग, हेडलाइंस हो गई, ग्राफिक्स वगैरह होगा। और कैंपेन एड साइड और एड को मैनेज करती है। ठीक है, अच्छा अब हमारे सामने ये पेज खुला है। कुछ भी नहीं करना है इस पेज पर, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, हम लोग आ जाएंगे अपने एड सेट के अंदर। अब ये आपसे पूछ रहा है ठीक है आपको लीड्स तो चाहिए, लेकिन मेथड क्या होना चाहिए। अच्छा अब हमारे पास जो है लीड्स लाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं बेसिकली वो इंस्टेंट फॉर्म्स हैं, या आप ऑटोमेटेड चैट्स भी यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर भी लीड्स ला सकते हो, या कॉल्स भी। लेकिन देखो चैट्स के ऊपर जो लीड्स आती है ना, उसके अंदर मसला यही आता है, मेरे क्लाइंट से भी बात होती है तो यही कहते हैं कि लीड्स आ रही हैं लेकिन लोग इन्फॉर्मेशन लेके चले जाते हैं, उसके अंदर पोटेंशियल लीड्स की तादाद कम होती है। ठीक है, और कन्वर्जन लाना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। कॉल्स के अंदर भी लोग कॉल्स वगैरह इतना करते नहीं है, कॉल्स के अंदर आपको लीड की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई पड़ती है। बट अगर आप इंस्टेंट फॉर्म्स यूज कर रहे हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी लगती है थोड़ा। और एक बंदा अगर अपनी इंफॉर्मेशन देकर जा रहा है, फॉर्म फिल करके जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो आपके पास पोटेंशियल कस्टमर की तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हमने खुद एक्सपेरिमेंट करा है कि अब अगर हम लोग जब उसके साथ जा रहे होते हैं, क्या कहते हैं, अपनी मैसेंजर कैंपेन्स के साथ, मैसेंजर लीड्स के साथ, तो उसके अंदर वो बात नहीं आती, वो कन्वर्जन रेट भी नहीं आ पाता, ना ही हम क्या कहते हैं उस तरह की पोटेंशियल लीड्स ला पाते हैं। लेकिन जो लीड्स हमारे पास फॉर्म्स के थ्रू आती हैं वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल और पोटेंशियल होती हैं। अराउंड 85 to 95% इसके दरमियान का फिगर है। हमारे पास जो लीड्स होती हैं फॉर्म वाली वो पोटेंशियल होती हैं। बहुत कहीं ना कहीं एक बंदा निकल आता है कि यार मैंने तो फॉर्म फिल ही नहीं करा था, ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जब आप अपनी टारगेटिंग के ऊपर अच्छा फोकस करके काम करोगे तो इंशाल्लाह ऐसे लोग नहीं आएंगे। तो आप लोगों को जाहिर सी बात है, आप लोगों ने लीड जनरेशन के हिसाब से वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो। आप लोगों को मेरा सजेशन ये है कि यूज इंस्टेंट फॉर्म्स। बट अगर आप चाहते हो कि यार मुझे चैट्स पे या कॉल्स पे लीड्स चाहिए तो यू कैन गो फॉर इट। मेरा सजेशन मैंने आपको बताया कि यू कैन। जी जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप फिक्र नहीं करें। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपना इंस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है भाई। अच्छा अभी आपसे पूछ रहा है आपको फेसबुक पेज क्या यूज करना है। अब आपके जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फ्रीलांसर है, उसके पास उसके क्लाइंट्स के पेजेस भी होंगे, उसके पास अपने भी हो सकता है 2-3 पेजेस हों। तो अपना जो पेज हो वो सेलेक्ट करना है। और हाँ, व्हेन यू आर गोइंग विथ फॉर्म लीड्स तो उसके अंदर ना फेसबुक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करवाता है, अदरवाइज आप फॉर्म लीड्स के थ्रू मार्केटिंग नहीं कर सकते, फॉर्म लीड्स नहीं ला सकते। तो यहाँ पर सिंपल बस व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है आपको, एक पेज खुलेगा और एक्सेप्ट टर्म्स कर लेना है। मैं भी करके नहीं दिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक्सेप्ट टर्म्स पे क्लिक कर देना, टर्म्स और कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएंगी और आप फॉर्म लीड्स के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अभी बता दिया कि भाई हमें इंस्टेंट फॉर्म्स के थ्रू लीड चाहिए। फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद कुछ भी नहीं करना, किसी चीज में नहीं घुसना। सिंपल स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ पर वो आपसे पूछेगा आपका डेली बजट क्या है, या हम यहाँ पे लाइफ टाइम बजट भी चूज कर सकते हैं। सजेशन क्या है, गो विद द डेली बजट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है वो उसके बैंक में उसको पता है कि यार कभी उसकी ट्रांजेक्शन ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ऊपर नीचे होती है। लाइफ टाइम बजट में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 36,000, नहीं चलो मैं इसको कर देता हूँ 50,000। ठीक है, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भाई 10 दिन का या 50,000 बजट है ना। इसका मतलब ये 10 दिन का 50,000 का बजट के यार
पूरे 10 डेज के अंदर फेसबुक जो है ना टोटल 50,000 स्पेंड करेगा। अब 50,000 का सीन क्या होगा, किसी दिन हो सकता है वो 10,000 खर्च करे, किसी दिन हो सकता है वो 8,000 खर्च करे, किसी दिन हो सकता है वो 2,000 भी खर्च करे, वो पूरे 10 दिन के अंदर बस 50,000 आपके कंप्लीट कर देगा। फ्लक्चुएट करती है ये चीज, मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ टाइम बजट के अंदर। बट अगर आप जा रहे हो डेली बजट पे, तो हम जैसे यहाँ पर कर देते हैं 5,000 रुपये पर डे का डेली बजट अपना। अब यहाँ पर फेसबुक जो है, जो आपका स्पेंड करेगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यू विल स्पेंड अप टू 6,250 ऑन सम डेज और एंड लेस ऑन अदर्स। मतलब ये जो है आपका क्या कहते हैं, आपका जो पूरा एक वीक है उसके अंदर जब आप अपना एवरेज निकालोगे तो आपका 5,000 रुपये पर डे पर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी दिन 5,000 खर्च करे, किसी दिन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, किसी दिन 6,000 कर देगा, किसी दिन 5,500 कर देगा, किसी दिन हो सकता है 4,500 रुपये स्पेंड कर दे। ये हो गया बजट का सीन। मैं अपनी जितनी भी कैंपेन्स पे काम करता हूँ आई गो विद डेली बजट, क्योंकि लाइफ टाइम बजट के अंदर फिर वो कैंपेन एक टाइम पर आके स्टॉप हो जाती है ना। डेली बजट के साथ आई ऑलवेज गो विद डेली बजट। यूज क्रेडिट और अपलोड अमाउंट इन एफबी अकाउंट फर्स्ट। टेस्टिंग के लिए देखें, क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा, तो एंड में क्वेश्चन आंसर पूछेगा, अभी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कल भी मेरे पास मैसेजेस आए कि आप जो है ड्यूरिंग द क्लास चैट्स वगैरह के क्वेश्चन आंसर अगर वो करते हैं तो हमें क्लास में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो एंड में सब अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछ लेगा, इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर डेली बजट डन कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है आपका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, मतलब आपको किस दिन कैंपेन स्टार्ट करनी है और कब एंड करनी है। सजेशन ये है कि एंड डेट ना सेलेक्ट करो, क्योंकि कैंपेन आप खुद जब आपको नहीं चलानी हो तो आप ऑफ कर सकते हो। आप इसको यहाँ से सिंपल कट कर दो, या अगर आप चाहते हो कि यार मुझे 10 दिन चलानी है उसके बाद मुझे कैंपेन नहीं चलानी है वाली, तो आप स्टार्ट डेट डालो, एंड डेट डालो, टाइम डालो, यहाँ पर आपकी कैंपेन अकॉर्डिंग टू दैट स्केड्यूल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पर इसको मैंने कट कर दिया। उसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड ये हमसे पूछ रहा है लोकेशंस। अब हमारा जो बेसिक काम है, जो हमारा इंपॉर्टेंट काम है कि यार हमें किन लोगों को टारगेट करना है, किन किन लोकेशंस को टारगेट करना है। अब एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मैं आपको ओवरसीज का भी समझा देता हूँ और पाकिस्तान का भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम ओवरसीज को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर टारगेटिंग इन यूएई। ठीक है, हम यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, अब हम किस तरीके से उस ऑडियंस को लेकर आ सकते हैं जो यूएई के अंदर हो और इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमने यहाँ पर यूएई को पूरा टारगेट कर दिया। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है सिंपल। अभी हमसे पूछ रहा है एज ग्रुप क्या है। अब यूजिंग ऑडियंस इनसाइट्स, हम जो है अभी जो मैं आपको इंटरेस्ट बताऊंगा आपको यहाँ पे टारगेट करने हैं, वो इंटरेस्ट जब आप ऑडियंस इनसाइट में डालोगे आपको पता चल जाएगा कौन से एज ग्रुप के और कौन से जेंडर के लोग इंटरेस्टेड होंगे इन यूएई आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा अब मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फिगर आता है वो आता है 25 साल से लेकर 50 साल तक ना, हमारे पास ये फिगर आता है। और जेंडर हम ऑल जेंडर्स रख लेते हैं, हमारे पास मेल भी अच्छी खासी आती हैं, फीमेल भी, मेल्स भी अच्छे खासे आते हैं, फीमेल्स भी। ठीक है, तो 25 से 50 साल के मेल फीमेल जो है हमारे, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अब आता है गेम टारगेटिंग का। अगर हम ओवरसीज टारगेटिंग कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो सोचो कि यार अगर एक बंदा दुबई में बैठा हुआ है तो वो क्यों चाहेगा कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। अब इसके अंदर जैसे कल हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से लोकल टारगेटिंग के अंदर हमने अवे फ्रॉम होम टाउन वाले लोगों को वो कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था इस तरीके से। तो इसके अंदर हम अवे फ्रॉम होम टाउन वालों को मस्ट ऑल्सो मैच में डालेंगे। ठीक है, अच्छा अब इंटरेस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले तो देखो इस ब्राउज पे क्लिक करना है एंड ये हमसे पूछ रहा है आपको डेमोग्राफिक्स टारगेट करने हैं, इंटरेस्ट करने हैं, बिहेवियर्स करने हैं। हम सबसे पहले डेमोग्राफिक्स पे जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये हमसे पूछ रहा है कि वर्क, अब मैं आपको सारे डेमोग्राफिक्स दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप क्या क्या टारगेट कर सकते हो। वर्क के अंदर आप एम्प्लॉयर्स टारगेट कर सकते हो किसी भी कंपनी के, या इंडस्ट्रीज को टारगेट कर सकते हो कि यार आपको लगता है अगर दुबई के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बैठे हुए जो इंटरेस्टेड होंगे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर या इन्वेस्टमेंट करने के लिए अंदर, तो आई कैन टारगेट देम। ठीक है, अच्छा जॉब टाइटल्स आ गया हमारे पास। रिलेशनशिप स्टेटस को आप टारगेट कर सकते हो, इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, सिंगल। अच्छा अब फॉर एग्जांपल हम ओवरसीज टारगेटिंग कर रहे हैं, हमें दुबई के बंदे चाहिए, तो हम जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं वो लोग जो मैरिड हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यार वो लोग जो
सिंगल हो, सिंगल को भी हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। या सिंगल को चलो छोड़ दो, मैरिड लोगों को टारगेट करा हमने, डेमोग्राफिक्स में चूज करा। आफ्टरवर्ड्स फिर से हम डेमोग्राफिक्स में जाएंगे, ये हमसे एजुकेशन पे हम देख लेते हैं कोई हमारे मतलब का टारगेटिंग ऑप्शन है या नहीं। अच्छा जी, ये हमसे बोल रहा है कि फील्ड्स ऑफ स्टडी, हायर स्कूल एड यूनिवर्सिटी, नहीं कोई ऐसा सच है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको भी कट कर देते हैं। वापस ब्राउज में जाएंगे। अच्छा, अब हम थोड़े बिहेवियर्स को देख लेते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, हम यहाँ पर सिंपल कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में आने के बाद, सॉरी, बिहेवियर्स में जाएंगे, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में जाएंगे, एंड देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान हमने सेलेक्ट करा। अब ये हमसे पूछ रहा है आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो पाकिस्तान के अंदर हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं, या उन लोगों को जो मिड और हाई वैल्यू दोनों गुड्स को प्रेफर करते हैं। अब इसकी लॉजिक क्या है यार, अगर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ही कैन अफोर्ड द हाई वैल्यू गुड्स, और वो लग्जरीज अफोर्ड कर सकता है। या अगर एक बंदा है वो मिड और हाई वैल्यू दोनों कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर नॉर्मल लोग भी आ गए, मिडिल क्लास लोग भी आ गए और एलाइट क्लास लोग भी आ गए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा, आपको पता है कि मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यू कैन टारगेट विद पाकिस्तान, पीपल इन पाकिस्तान हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स। या अगर आपको लगता है दोनों लोग कर सकते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर दो। फॉर एग्जाम्पल हम इसके साथ चले जाते हैं, ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम और बिहेवियर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि यार मोर कैटेगरीज के अंदर जा सकते हैं, या डिजिटल एक्टिविटीज, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, एनिवर्सरी, परचेज बिहेवियर, सॉकर, ट्रैवल, मतलब आप इसके थ्रू जो हो सारा कुछ देख सकते हो। अच्छा हाँ, हम इसके अंदर अब कम्यूटर्स को भी टारगेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को। कम्यूटर्स कौन होते हैं, जो किसी और मुल्क के अंदर जाकर किसी और, जैसे फॉर एग्जांपल हमें उन लोगों को टारगेट करना है जो पाकिस्तानी लेकिन दुबई में बैठे हुए हैं, तो हम बेसिकली कम्यूटर्स को टारगेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान से दुबई में काम करने गए हैं, ठीक है। तो हम इनको कम्यूटर्स को भी टारगेट कर देते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने कल किन किन की टारगेटिंग बताई थी आपको, जैसे कि, अच्छा अब आते हैं हम थोड़ा अपने और डेमोग्राफिक्स को देख लेते हैं एक दफ़ा। पेरेंट्स में जाते हैं, ऑल पेरेंट्स पे जाते हैं। हम बोलते हैं भाई अब अपने हिसाब से आपको जो लगता है ना कि यार हाँ इस एज ग्रुप के अगर इनके चिल्ड्रन होंगे तो ये दे कुड बी इंटरेस्टेड इन आर प्रॉपर्टी या हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उनको सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 18 से 26 साल के जिनके बच्चे होंगे वो लोग इंटरेस्टेड होंगे। हमने इस पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से फिर आप जो ना देखो, ये आपने डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर्स वगैरह टारगेट करें। इसके बाद आप नैरो ऑडियंस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आप फेसबुक को बोलोगे कि भाई ये डेमोग्राफिक्स, ये बिहेवियर्स तो हों इनके, बट लाजमन उनका इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में हो, या उनके ये लाजमन ये वाली चीज़ें इनके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल क्या हो सकती हैं, हम बोल देते हैं भाई फॉर एग्जांपल ARY, एक एग्जांपल दे देता हूँ। सॉरी इंटरनेट शायद आई गेस थोड़ा डाउन चल रहा है। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है, ज़रा चैट से बताएं मुझे। आवाज़ में मसला है या आवाज़ क्लियर है, मुझे ज़रा बता दें। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हमने मस्ट ऑल्सो मैच पे गए, एंड वी विल टाइप ARY। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया ARY ग्रुप, हमने इस पर क्लिक करा। अब होगा क्या, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड ये लोग तो हैं, लेकिन अगर वो ARY में इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब यार उसका कोई ना कोई पाकिस्तान से लिंक है। हमने ARY ग्रुप को टारगेट करा। इसी के साथ साथ हम फॉर एग्जांपल अगर हम टारगेट करें बहरिया टाउन लिख देते हैं हम, जैसे अब एक बंदा अगर पाकिस्तानी है और दुबई में रह रहा है, उसको लाजमन सी बात है उसको बहरिया टाउन का पता होगा। हम बहरिया टाउन को टारगेट कर देते हैं। हम यहाँ पे टारगेट कर देते हैं, क्या कहते हैं, और हम लोग कोई हम कोई अपना पॉलिटिशियन का नाम अगर लिखें तो शायद आई गेस आ जाए, इमरान खान नहीं आएगा। समय FM को हम टारगेट कर देते हैं, ठीक है। वी कुड ऑल्सो गो विद लाइक एक्सप्रेस न्यूज़ हो सकता है हमारे पास।
अच्छा, नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली आप लोग जो हो यहाँ पर कोई भी चीज़ें ऐसी टारगेट कर सकते हो जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, एंड यू आर टारगेटिंग इन दुबई। ठीक है, ये आपने देखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हम टारगेटिंग कर रहे थे, 25 से 50 साल के ऑल जेंडर्स को हमने बता दिया भाई ये डेमोग्राफिक्स ये बिहेवियर्स हैं, लाजमन उनके इंटरेस्ट इसमें होने चाहिए। तो अब होगा क्या कि फेसबुक को पता चल गया कि यार वो डेमोग्राफिक्स वो बिहेवियर्स तो है, जाहिर सी बात है अगर लोगों का एयर वाई में बहरिया टाउन में समा में या पाकिस्तान से रिलेटेड जो आपको चीज़ लगती है कि हाँ मैं इंक्लूड कर सकता हूँ आप करो, 3 से 4 करना से ज़्यादा नहीं करना। जब आप ये करोगे तो होगा क्या कि दुबई में बैठे हुए लोग जिनका इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, जाहिर सी बात है उनका कोई ना कोई लिंक है पाकिस्तान के साथ, तो यू कैन टारगेट देम। अच्छा, अब एक्सक्लूड के अंदर हम फॉर एग्जांपल डाल देते हैं कि एक्सक्लूड के अंदर हम शॉपिंग एंड फैशन के अंदर भी जा सकते हैं, ऐसा जिसके अंदर एक्सक्लूड हम कुछ करेंगे नहीं, या मैं आप लोगों को, हाँ इसके अंदर ऐसा कुछ एक्सक्लूड होगा नहीं। तो बेसिकली ये एक अगर हम कोई दुबई के लिए मैंने ये आपको एक हिसाब से बताया कि हाउ यू कैन टारगेट द इंटरनेशनल ऑडियंस जो कि इंटरेस्टेड हो पाकिस्तान। हाँ, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स को वगैरह को आप टारगेट कर सकते हो इसके अंदर, वही चीज़ें अभी मैंने बताई आपको। कम्यूटर्स को ट्रैवल टारगेट करो क्योंकि कम्यूटर्स बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा, कम्यूटर्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। वो लोग हैं जाहिर सी बात है जो ट्रैवल करते रहते हैं दुबई से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई आना जाना है, तो जाहिर सी बात है उनका लिंक है पाकिस्तान से। ठीक है, तो कम्यूटर्स को लाजमन टारगेट करना। ये ट्रैवल एजेंसीज का जो मुझसे कह रहे थे मिस्टर हसन बिलाल साहब, जिनके मेरे पास प्राइवेट मैसेज पे आया था कि ट्रैवल एजेंसी का भी समझना है, तो हसन बिलाल साहब कम्यूटर्स एक ऐसा कीवर्ड है जो आप ट्रैवल एजेंसीज के लिए, अगर आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी है ना, आप अगर कम्यूटर टारगेट करते हो तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, शुड यू यूज एक्सक्लूड पीपल हु आर ओल्ड फोन यूजर्स ऑफ सैमसंग, शुड यू एक्सक्लूड। मैं आपकी बात समझा नहीं, तैमूर रशीद साहब एक दफ़ा फिर से रिपीट करिएगा। आई गेस आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल डिवाइस यूजर्स, अमेजोन एप्पल आ रहा है आपके पास, यहाँ पर सैमसंग आ रहा है। ठीक है, आपने ये कर दिया एक्सक्लूड इन लोगों को। ठीक है, लेट्स एक्सक्लूड दोज हु हैव फोन ऑफ S5 और बिलो। देखें आप सैमसंग को पूरा, आपने सैमसंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन को एक्सक्लूड कर दिया, फेसबुक एक्सेस मोबाइल इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं, इसी तरीके से टारगेटिंग होगी। ठीक है, अब हम वापस एक दफ़ा चलते हैं, कल जो हमने अपनी कैंपेन देखी थी कि हम किस तरीके से लोकल ऑडियंस को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो हाउ वी कैन टारगेट देम, वो भी दिखा देता हूँ मैं। वाई यू एक्सक्लूड सैमसंग यूजर्स, मैंने एक्सक्लूड इसलिए करा आदिल मसूद साहब क्योंकि यहाँ पर किसने पूछा था, कोई मिस्टर तैमूर हैं, उन्होंने कहा था कि हम अगर चाहें कि हम एक्सक्लूड करें उनको, सैमसंग यूजर्स को या किसी भी स्पेसिफिक मोबाइल यूजर्स को हम चाहें एक्सक्लूड करें तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से यार देखो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपको पता है कि वो स्पेसिफिकली आईफोन यूजर्स के लिए, तो आप इस तरह उनको भी एक मस्ट ऑल्सो मैच कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ये वाली टारगेटिंग से, डिफाइंड टारगेटिंग से। ठीक है भाई, वर्कशॉप के अलावा वाले रिजल्ट दिखाने थे आपने, जी जी बिल्कुल। ये कौन पूछ रहा है, हसन बिलाल साहब ही हैं ये। जी बिल्कुल, ये वर्कशॉप के अलावा वाले ही हैं, ये वर्कशॉप की टेस्ट के लिए कैंपेन बनाई थी। ठीक है, अच्छा हम इसमें चले जाते हैं, मैं आपको ऐड भी शो कर देता हूँ कि ये वर्कशॉप का ऐड नहीं है, ये बेसिकली रियल एस्टेट का ही ऐड है, DH सिटी इस्लामाबाद का। देख लें आप, विल यू अलाउ ओपन माय क्वेश्चन आंसर इन दैट, देख लेते हैं तैमूर शेख साहब, देख लेते हैं। अच्छा, ये DHA वैली इस्लामाबाद आ गई हमारी ऐड को, मैं जरा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लें। ठीक है, ये DHA वैली इस्लामाबाद का ऐड है, यही मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी की टारगेटिंग, कि किस तरीके से इसकी टारगेटिंग हुई है। ठीक है भाई, अच्छा हमने यहाँ पर फेसबुक पेज सेलेक्ट करा, टर्म्स वगैरह मैंने आपको सिखा दिया किस तरीके से एक्सेप्ट करनी है। आफ्टरवर्ड्स अब हमने यहाँ पे बजट वगैरह सेलेक्ट करा, एंड देन लोकेशन पे बात आती है। फॉर एग्जांपल आप कराची में टारगेटिंग कर रहे हो तो आप कराची को सेलेक्ट करो, आप लाहौर में कर रहे हो, फैसलाबाद में कर रहे हो, इस्लामाबाद में कर रहे हो, अपने हिसाब से आप टारगेट करो अपना सिटी। ठीक है, उसके बाद एज सेलेक्ट करनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है,
आप लोगों को कल सिखाया था मैंने किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग ऑडियंस इनसाइट्स के किस जेंडर को टारगेट करना है, किस एज ग्रुप को टारगेट करना है। उसके बाद आती है हमारी टारगेटिंग। इस टारगेटिंग के ऊपर मेरी जो पिछली वर्कशॉप्स हुई हैं उससे उनके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत खेले उन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। इसी पे मैंने तो हालांकि उनको मना भी करा था कि आप क्लोन मत करो इतना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक ही टारगेटिंग के ऊपर इतना बंदा काम करना शुरू हो जाएगा तो वो मजा नहीं रहता। अपने हिसाब से भी कुछ चीजें इंक्लूड करो। आपको देखो ये जो चीज है ये तो हमने डीएचए वैली इस्लामाबाद के लिए कर दी। अब आपको पता है आपके बिजनेस के लिए क्या कंज्यूमर बिहेवियर है। कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना है अपने बिजनेस के लिए। आप चाहे आपका रियल एस्टेट बिजनेस हो, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस हो, ई कॉमर्स ब्रांड हो, कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करके उसके इंटरेस्ट की टारगेटिंग करनी है, उसके बिहेवियर्स, उसके जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको टारगेट करना है। हमने बिहेवियर्स में सेलेक्ट करा कि यार उन पाकिस्तानियों को टारगेट करो जो हाई वैल्यू गुड्स को प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये हम हाई एलाइड ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने उनको टारगेट करा जिनकी न्यूली इंगेजमेंट हुई है, या उन लोगों को जिनके चिल्ड्रन जो है 18 से 26 साल की उम्र में, या 13 से 17 साल की उम्र में, उन पेरेंट्स को, या उन लोगों को जो मैरिड हैं। अब हुआ कि हमने फेसबुक को बता दिया भाई ये हमारे कस्टमर का ना डेमोग्राफिक, हमारे कंज्यूमर क्लासिफिकेशन ये है, कंज्यूमर बिहेवियर ये है, हमारा कंज्यूमर है ये, इस एज ग्रुप के अंदर लाया करता है, इस जेंडर में लाया करता है, और उसकी ख्वाहिशात ये हैं, वो ये इस तरीके से अपना पैसा लगाता है यहाँ पर, वो इतने क्या कहते हैं इस एज ग्रुप के बच्चों का बाप है। हमने बता दिया। लेकिन हमने फेसबुक को ये नहीं बताया कि उसका इंटरेस्ट किन सब चीज़ों में। अब हम फेसबुक को जो इंटरेस्ट बताएंगे ना वो मस्ट ऑल्सो मैच में बताएंगे, जिस तरीके से भी मैंने आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए बताया। जब आप मस्ट ऑल्सो मैच करोगे आप फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि यार ये लोग तो हैं, ये लोग तो लाजमी टारगेट करने हैं, लेकिन लाजमन उन लोगों का इंटरेस्ट जो है आपका इनमें, इन चीज़ों में होना चाहिए। तो हुआ क्या, आपकी जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड और डिफाइंड हो गई। जब आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड और डिफाइंड हो जाती है, उसी के बाद जो आपके पास लीड्स आती हैं उनको हम कहते हैं पोटेंशियल लीड्स होना। जाहिर सी बात है जब ये वाली लीड्स आपके पास आएंगी, आप खुद भी जानते हो कि इन लीड्स के अंदर कन्वर्जन रेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और ये नहीं होगा कि आप किसी को कॉल करते हो लीड्स उठाने के बाद तो वो ये बोलेगा यार मैं चने वाला बात कर रहा हूँ, मैं दूध वाला बात कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म ही फिल नहीं करा था। बहुत सारे लोग की ये क्वेरीज आती हैं कि यार लोग ये तक बोल देते हैं कि हमने फॉर्म ही फिल नहीं करा, तो यार आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे है। तो बेसिकली जब आप सही ऑडियंस को टारगेट करोगे तो इस टाइप की आपको आगे से कहानियां सुनने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मस्ट ऑल्सो मैच के अंदर बहरिया टाउन को इंक्लूड करा, होम को, एलेक्स को, जमीन डॉट कॉम को, कि भाई ये लोग तो हैं ही हैं, लाजमन उनका इंटरेस्ट इनमें है। तो इसका मतलब क्या है कि यार वो लोग इंटरेस्टेड हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, या घर वर लेने में, या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे 80 to 90% लोग। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने भाई फेसबुक से बोला कि यार ये इंक्लूड तो कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी कर दो। किन लोगों को एक्सक्लूड करो, अवे फ्रॉम होम टाउन, या उन लोगों को जिनको न्यू जॉब लगी है। सिंपल हम लोगों ने अपने दिमाग से खेला यार जो लोग दूर हैं अपने होम टाउन से, हो सकता है वो लोग भी इंटरेस्टेड हो लेने में, लेकिन यार हम क्यों एक मिनिमम ऑडियंस के साथ खेलें, हम तो उसके साथ खेलेंगे जो मेजोरिटी है। तो हमने उन लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया, या उन लोगों को भी एक्सक्लूड कर दिया जिनकी न्यू जॉब लगी है। ठीक है, अब हमारी जो ऑडियंस हो गई है ना बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड और टारगेटेड हो गई है, डिफाइंड हो गई है। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस हमारी नहीं रही है। अब स्पेसिफाइड ब्रॉड में देखो हो सकता है कि बस लीड ज्यादा आ जाए, 5 रुपए में भी लीड मिल जाए आपको, हो सकता है, लेकिन ना उन लीड्स का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनमें पोटेंशियल नहीं होता। जब तक आप जो अपनी टारगेटिंग को स्पेसिफाइड और डिफाइंड नहीं रखोगे अपने कंज्यूमर के मुताबिक, तब तक आपके पास जो लीड्स आएंगी वो पोटेंशियल नहीं होंगी। तो अपनी टारगेटिंग को इसी तरीके से बिल्कुल मस्ट ऑल्सो मैच के साथ भी खेलो, एक्सक्लूड के साथ भी खेलो, डेमोग्राफिक्स बिहेवियर्स के साथ भी खेलो, बिल्कुल डिफाइंड हो जाओ। आपको जो सिखाया जाए ना कि इस तरीके से कस्टमर और कॉम्पिटिटर का पर्सोना बनाकर आपको इन सब चीज़ों को ट्राई करना है। जब आप ये वाली सारी चीज़ें बनाकर करोगे ना 2-3 कैंपेन्स के ऊपर ट्राई, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपका आइडियल कस्टमर कौन है। एंड आफ्टर 5 to 7 days आप जो हो किसी भी एक कैंपेन के साथ जाओ और क्या कहते हैं उसी के साथ खेलो, फिर बजट बढ़ाओ उसका। हो सकता है देखो कैंपेन के साथ होता है क्या, फेसबुक कैंपेन के साथ 5 दिन अच्छी चली, 10 दिन अच्छी चली, एकदम से ना डाउनफॉल आ जाता है कैंपेन का। उस टाइम पे क्या करना होता है, अपनी एड क्रिएटिव्स के साथ खेलना होता है। या अगर कैंपेन उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो यार देखो कभी भी ना एक कैंपेन के ऊपर डिपेंड नहीं करो। जैसे बोलते हैं ना नेवर पुट ऑल योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो इसी तरीके से कभी भी एक कैंपेन पे डिपेंड नहीं करो। हो सकता है आपकी दोनों कैंपेन्स की टारगेटिंग अच्छी हो, सेम हो, क्रिएटिव्स भी सेम हो, लेकिन किसी कैंपेन में आपको 20 रुपए की लीड पड़ी हो, किसी पे आपको 10 रुपए की पड़ी हो, किसी पे आपको 50 रुपए की पड़ी हो। तो हमेशा फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है यार दिन का मैं 10,000 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ मार्केटिंग पे, तो भाई 10,000 कर रहे हो तो 2-2 हज़ार रुपए की 5 कैंपेन्स बना दो। किसी दिन अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उस दिन दूसरी वाली अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। आपकी जो लीड की क्वांटिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं गिरेगी। अगर आपने एक ही कैंपेन पे लगाया, हो सकता है वो 10 दिन अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन 11वें दिन अगर वो गिर गई तो आपका बिजनेस को बहुत झटका लग सकता है। ये चीज आपको भी पता है। तो हमेशा
अपनी जो कैंपेन्स है उनको डुप्लीकेट पे रख के 4-5 कैंपेन्स पे खेलना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब प्लेसमेंट्स की बारी आती है। देखो प्लेसमेंट्स के अंदर सिंपल आपको खुद पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ सेल आउट कर रहे हो वो कौन सी प्लेसमेंट्स पे बिक सकती है। प्लेसमेंट्स क्या क्या देते हैं हमें? फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड्स, फेसबुक राइट कॉलम, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, स्टोरीज, रील्स वगैरह। अच्छा, रियल एस्टेट के जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो जो बिकते हैं, जिसके ऊपर आपके पास लीड्स आती हैं, इनिशियल लेवल पे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स पे जाओ पहले वाले पे, एंड जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाए तो उस हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दो। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ मैं कि कौन सी प्लेसमेंट का असल गेम चलता है रियल एस्टेट का, वो है हमारा फेसबुक की फीड है, इंस्टाग्राम फीड है, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, फेसबुक वीडियो फीड पर और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे। साथ ही साथ आपके पास इंस्टाग्राम स्टोरीज वगैरह, फेसबुक स्टोरीज, रील्स वगैरह पर भी रिजल्ट आता है, इन स्ट्रीम रील्स ओवरले, सर्च वगैरह पे, मैसेजेस पे, इन आर्टिकल्स पर, ऐप साइट्स वगैरह पर कोई इतना खास रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल अपनी ऑडियंस को डिफाइंड रखो, स्पेसिफाइड रखना है। ये वाला सेशन हमारा 1 मिनट में एंड हो रहा है, मैं वापस लिंक शेयर करता हूँ 5 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा, अब वो वाले सेशन में हम क्या कवर आउट करेंगे, हम उसके अंदर ये वाला जो हमारा एड वाला पोर्शन है, इंशाल्लाह इसको कवर आउट करेंगे कि किस तरीके से अपनी कॉपी राइटिंग करनी है, हेडलाइंस बनानी है, डिस्क्रिप्शंस बनानी है, ग्राफिक्स किस टाइप के होने चाहिए, किस तरीके से फॉर्म डिजाइन करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम ये कवर आउट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली मीटिंग हमारी बस 30-40 सेकंड में एंड हो रही है। ग्रुप के ऊपर इंशाल्लाह 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर वो लिंक शेयर हो जाएगा, तो काइंडली सब ज्वाइन कर लिएगा। थैंक यू सो मच।